जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस मद निषेध 2023 के लिए विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 11 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उससे आप जरूर ही कवर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्लास ऐसे है जो कि यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो यह इसका उत्परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा का नाम प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, आनुवंशिकता का जो नियम है वह मेंडल के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। और मेंडल जो थे वह मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग दर्शाया था, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह लैंगिक जनन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड ना प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 30% पानी या 10 से 20% पानी या 30 से 40% पानी। देखिए, मानव शरीर में जो है लगभग 70% पानी उपस्थित रहता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट ना प्रश्न को कवर करते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ पे प्रश्न की यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा कहाँ होती है? तो फोर्थ ना प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह ग्लाइकोजन के रूप में जो है यह जमा होती है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ना प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है क्या? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फेफड़ा में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का, यह यकृत में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन ए के कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी नामक रोग होता है, याद रखेगा दोस्तों। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है इस प्रश्न का आंसर दे दिए होंगे। तो देखिए, पहले घास, बकरी, फिर मानव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे 7 प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पे काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्या हरे पौधे को, नीलहरी शैवाल को, फूल और पत्ते को या जंगली जानवर को? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का। उम्मीद करते हैं आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पे जो जंगली जानवर जो थे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होते हैं ये उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा जंगली जानवर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हरे पौधे कहाँ आते हैं? तो यह उत्पादक में आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हो जाएगा? यहाँ पे सर्प, मेढक, घास और बाघ। तो हम लोग अभी ही देखे थे कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक होता है? तो हरे पेड़ पौधे यानी कि घास के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़े रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 9 प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा
कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है? तो सूखी घास के पत्ते होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम लोग 3 नंबर प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, वह होता है ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और द्विखंडन अगर कहेगा तो यह अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 11 प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक का उदाहरण होता है? कवक, गाय, बाघ या घास। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह अपघटक का उदाहरण होता है। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कवक होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पोलिनोलॉजी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 12 का, वह इंथोलॉजी कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या इसे फ्लोरिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है या एंथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है? डीडीटी, कागज, वहित मल जल या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन को आप सही से देख चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जीव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। तो 13वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या उत्पादक, अपघटक जीव, स्वपोषी या उपभोक्ता। तो 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अपघटक जीव जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से और जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न को कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग सर्वभक्षी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या उत्पादक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला या अपघटक। तो यहाँ पे जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? तो 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यह अपघटक के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 17वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, जंतु, कवक या बैक्टीरिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे 18वां प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को और रक्त किरणों को या गामा किरणों को। तो यहाँ पे 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो सबसे पहले आप एक प्रश्न उत्तर बता दीजिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणों को जो है यह अवशोषित कर लेती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो पड़ता है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ता है, यानी कि समताप मंडल में जो है वह ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में जो है वह ओजोन परत पाया जाता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है ओजोन का सूत्र भी बता दिए होंगे। तो ओजोन का जो सूत्र होता है
वह O3 होता है। जो भी दोस्तों O3 बताए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन फिर से ले लीजिए आप सभी कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो यह मुख्यतः 2 घटकों से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल का निचली सतह, वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायुमंडल के मध्य सतह या डी है इनमें से को नहीं। तो ओजोन जो परत होता है यह जो पाया जाता है यह पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह यानी कि समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वह पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समताप मंडल में जो है वह पाया जाता है ओजोन परत, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह जो है। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, DNA, जीन या केंद्रक। तो यहाँ पे बताना है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का वह जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस समय बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह CFC का फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोसोम द्वारा। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे बता देना है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन को आप देख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 25वां प्रश्न है कि 2,4D क्या होता है, कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी या एक खरपतवारनाशी। तो यहाँ पे बताना है कि 2,4D क्या होता है। तो 25वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक खरपतवारनाशी होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जोड़ ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।